एक लड़की है उसका हुआ वो पूरी दिल्ली में न्यूज आ जाएगी इसी डॉग के साथ हुआ। वो बस उस वार्ड तक रहती है, बात बाहर आती ही नहीं, न्यूज वाले दिखाते ही नहीं है। डॉग में मेल इंसान वो उनके साथ करते हैं, मेल्स यू आर सेइंग फीमेल बिच को रखा हुआ बिकॉज ऑफ ओनली करना है। तो न्यूज तो लोगों को यही पता है कि सिर्फ काटते हैं, लोगों को तो ये दूसरा साइड पता ही नहीं है इनके साथ क्या क्या होता है। मतलब इनको मारा जाता है, इनको भगाया जाता है। मैंने डॉग को बचाया, उसके ऊपर गर्म पानी फेंक दिया। मैं जब उनसे बात करने गई तो क्या है, कुत्ता ही तो है, मर जाएगा कल को। उनका ये रिप्लाई था। कई लोग पूंछ को फटाके भी बांध देते हैं, पटाखे कान तक जला देते हैं, इतने बेवकूफ है। जबकि शिक्षा ही नहीं दी जाती इन बच्चों को कि वो एनिमल्स है। नहीं बोल सकता यार, वो बचाने के लिए दांत ही यूज करेगा, हाथ से थोड़ी मारेगा। आप लोग कहते हो कि डॉग्स हटाओ डॉग्स हटाओ। अब डॉग्स जो है वो आर्मी वालों के साथ चलता है, बराबर है। उसके अलावा एयरपोर्ट्स पे वो अपनी पूरी ड्यूटी देता है। वो जब तक वो सर घूम रहे हैं तो वो भी घूमते हैं। तो ये लोग नहीं देखते कि डॉग इनकी मदद भी कर रहे हैं। और तो कोई ये है एक डॉग बीमार हो जाए, समझो रेबीज हो जाए, तो उस एक डॉग को ट्रीट किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा तो सकता है। इसके लिए पूरे डॉग कम्युनिटी को एक साथ हेट करना भी गलत है। अभी एक बीच में एक लड़का मरा था रेबीज के चक्कर में, उसने डॉग की जान बचाई थी। जो लोगों में न्यूज फैली थी और नॉन एनिमल लवर्स ने काफी उसको उछाला था अच्छे तरीके से। अब वो डॉग थोड़ी आपको आके बताएगा कि यार मुझे इंजेक्शन नहीं लगे तो मुझे मत छू, लाइक किस मत कर या प्यार मत कर या कडल मत कर। ऐसा नहीं होता है। हम सिर्फ इंसान है आज के टाइम में, हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। आज की हमारी गेस्ट है मनीषा यादव जी, जिनके आपने वीडियोस देखे ही हैं। किस प्यार से वो स्ट्रीट डॉग्स को फीड करती हैं, वो खुद को फीडर बुलाती हैं और एक एनिमल एक्टिविस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अभी लोग कंफ्यूज हैं कि स्ट्रीट डॉग के साथ कैसे डील करें। तो इस पॉडकास्ट में आपको उस चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए ऐसी एजुकेटेड पॉडकास्ट के लिए। मनीषा जी, पहले तो मैंने आपको इसीलिए बुलाया है क्योंकि आपके जो वीडियोस मैंने देखे, जो आप डॉग्स को बच्चा बोलते हो, वो ट्रूली आप आपके बच्चों जैसे ही उन्हें प्यार करते हो। क्योंकि मैंने आपको देखा है, आप दिल्ली की सड़कों पे रात बेरात जाके उन्हें फीड करते हो। और वो जैसे खेलते हैं मिट्टी में, या मे बी मैं बोलूँ सड़क किनारे कचरे में भी, आप भी उनके साथ वैसे ही खेलने लग जाते हो जैसे कि वन ऑफ द ब्रीड्स हो आप। तो ये कैसे होता है आपसे? एक्चुअली दिल्ली एक ऐसा शहर है और वेस्ट दिल्ली हमारा एक ऐसे मतलब कि एक जगह है, वहाँ पे आपको हर जगह तो कूड़ा कचरा दिखेगा। बट ये है कि जैसे मैं इन बच्चों को बच्चा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि शायद ये प्यार जो मुझे देते हैं ना, शायद जैसे मेरी माँ ने मुझे प्यार किया है ना, वही प्यार मैं उनको देती हूँ और उसी तरीके से वो मुझे रिस्पॉन्स करते हैं और उतना प्यार देते हैं। शायद अगर मैं किसी और को ये प्यार दूँ वो मुझे शायद ना मिले जैसा इन बच्चों से मुझे मिलता है। तो ये मेरे लिए बच्चों से भी ज़्यादा बढ़ के है। लाइक आपका रूटीन क्या होता है इनके खिलाफ? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप फीड क्या करती हैं, वो खाने में क्या बनाती हैं और क्या टाइमिंग्स में देते हैं आप? सो बेसिकली क्या होता है, मैं लाइक जॉब करती थी, मैंने वो क्विट की इन बच्चों के लिए बिकॉज ऑफ कि मेरी मम्मा पहले टाइमली फीड देती थी उनको। मम्मा एंड माई नैन्सी जो मेरी सिस्टर है, वो खाना देती थी तो उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, दैट राइट वन। सो बेसिकली फिर मैं निकली तरीके से खाना देना, क्योंकि मैं जॉब भी करती थी, फीड भी करती थी। कभी मम्मा दे रही है, कभी नैन्सी दे रही है, कभी मैं दे रही हूँ। तो उसके लिए मैंने जॉब को क्विट करके इसमें सारा लगाया कि इन बच्चों के लिए अब मेरे को एक लाइफ देखनी है, एक इनके लिए रास्ता देखना है। तो हमारा जो टाइमिंग होता है, मॉर्निंग में मेरे फादर खाना देते हैं, जो कि पेडिग्री हम देते हैं इनको, दैट 6 से 8 के बीच में जितने भी आसपास है सबको फीड कर देते हैं पापा। उसके बाद जो हमारा बेसिक होता है, लाइक जो हैवी खाना होता है जो हम बनाते हैं, वो हम 12 बजे दोपहर में स्टार्ट करते हैं खाना बनाना, जिसमें सोयाबीन है, चावल है, पेडिग्री है, सम वेजिटेबल्स हो जाते हैं। तो बनाते बनाते 4 बज जाते हैं। इट्स ऑलमोस्ट 20 kg हमारे राइस डेली बनता है। आप फीड करती हैं या तो जब वो 4 बजे बनता है, देन उसके बाद रूटीन फिर ये आता है 6 बजे हम स्टार्ट हो जाते हैं उसको ठंडा करने के लिए। जब हम ठंडा करते हैं तो उसको ठंडा करते करते हम उसको ग्राइंड करते करते 9 बज जाते। फिर हम 9 बजे निकलते हैं। 9 बजे से ये हम सोचते हैं 12 बजे तक हो जाए, बट वो 1 बज जाते हैं, कभी 1:30 बज जाते हैं, एक्चुअली रात के। तो ये है इसमें आपको मतलब ये सब काम में पैसे तो कमाने तो होंगे ही खुद के लिए भी,
और ये सारे कामों के लिए फिर फाइनेंस कैसे जमा हुआ? देखिए जब मैंने जॉब किया था तो मेरी कुछ सेविंग थी जो मैं लगा भी रही हूँ और इन बच्चों के लिए कर भी रही हूँ, लेकिन वही बात है ना, एक चीज़ जब आप स्टार्ट करते हो एक सोशल चीज़, आपको लोगों की ज़रूरत पड़ती है। सो बेसिकली मैंने इंस्टाग्राम 5 साल पहले स्टार्ट किया, उससे पहले भी मैं फीड करती थी, बट मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, आईडी बनाई, लोगों के पास जा के मतलब उनको बताया कि मतलब वीडियो के थ्रू बताया कि ऐसा ऐसा है, एंड सब ने मदद करी। और आज मेरे पास 10 कुत्ते थे, आप मानोगे नहीं, आज मेरे पास आई थिंक 250 से ज़्यादा डॉग्स खाना खाते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने कभी गिना भी नहीं, क्योंकि मैंने रूट ऐसे ऐसे पकड़ लिए, नॉट अ सिंगल रूट, इट्स ऑलमोस्ट 10 to 15 स्पॉट्स हैं मेरे जहाँ खाना खाते हैं ये बच्चे। और फिर अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे, क्योंकि हर एक के पास टाइम तो नहीं है, यस, तो वो कैसे करे आप? सो बेसिकली हम इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, हम हर चीज़ शेयर करते हैं। सो वहाँ से लोग आते हैं, मदद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हमारी मदद करते हैं जो जॉब कर रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कुछ है, तो वो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी मदद करते हैं। जैसे कोई चावल भिजवा देता है, हमें नॉर्मली चावल की ज़रूरत होती है, और जो नहीं आ सकता वो डोनेट कर देता है, या फिर कोई सोयाबीन, पेडिग्री, ये सब डोनेट की वजह से आ जाता है। 100 में से आई थिंक 60% लोग मदद करते हैं। और किसी को समझो, जैसे मैं मुंबई में हूँ और हम लोगों को मदद करनी है, तो फाइनेंशियल मदद कैसे करें? फाइनेंशियल मदद आप ऐसे कर सकते हैं, आप अमेज़ोन से हमें फूड भिजवा सकते हैं, बिकॉज अमेज़ोन पे एड्रेस डालेंगे तो हम वाया मतलब उसके थ्रू हमारे पास खाना आ सकता है, या तो आप डोनेट कर सकते हो, हमारा स्कैनर है इन बच्चों के लिए। तो यही हमारा एक पर्पस होता है इन बच्चों को। तो नॉर्मली हम इनको इसी तरीके से खाना खिलाते हैं। अब डर लगता है कभी कभी कि किसी ने मदद नहीं की तो क्या करेंगे, तो उसके लिए लोगों से अटैचमेंट हो गई है, वो मदद करते हैं। पहले डर लगता था, इस महीने नहीं हुआ तो क्या करेंगे, धक धक चालू हो जाता था। मैं रात को रोती थी जब मैं घर आती थी, यार मनीषा अगले मंथ कैसे करोगे आप, वो सोचो। तो वो सारा माइंडसेट इन पे लगा रहता है। लेकिन मनीषा जी, मैंने आपको देखा है रात को लोगों ने भी आपको अपोज किया जब आप फीड करते हैं एक्चुअली। तो इनके कुछ कानून बने हैं कि कैसे फीड करना है, या लोग अपोज भी क्यों करते हैं, मतलब ये क्या कारण है? एक्चुअली क्या है कि पहले तो किसी को कोई दिक्कत थी ही नहीं। अगर मैं आपको एक रीजनेबल आंसर बताऊं, पहले किसी को दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जब से ये एसए का ऑर्डर आया उसके बाद से ये जो चीज़ है वो उछल गई एक तरीके से। मतलब जितना भी मार्केट में ये बच्चों के प्रति नफरत फैलाया गया, जो भी नॉन एनिमल लवर्स हैं, नॉन एनिमल लवर्स कोई ऐसा नहीं है, वो टॉपिक हम बोल देते हैं नॉन एनिमल लवर्स, बट होता क्या है ना कि आप लोगों ने एसए के बयान के बाद इतना नफरत फैला दिया कि जिसको नहीं भी समझ आ रहा था वो भी आज पॉइंट ऑफ व्यू मतलब पॉइंट करता है उस चीज़ को कि आप यहाँ क्यों खिला रहे हो। नहीं तो मेरी मम्मी ने तो ये सिखाया कि पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी हमारे कुकुर, जैसे हम कुत्ता कहते हैं, उसकी है। तो हमारा तो यही माइंडसेट है, लेकिन लोगों का माइंडसेट तब ज़्यादा चेंज हो गया जब ये एससी का ऑर्डर आया था। अभी इसी ऑर्डर की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। थोड़ा हार्श क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मनीषा जी, उन लोगों का क्या जिन्हें कुत्ते बाइट करते भी हैं? अक्सर ये देखा गया है कि कुत्ते जो छोटे बच्चे हैं उन पे ज़्यादा चार्ज करते हैं और एक साथ झुंड में भी आते हैं और ओल्ड एज लोगों के ऊपर भी जाते हैं। खासकर वो नाइट टाइम में, अगर लड़कियां कहीं कॉल सेंटर में काम करती हैं या तो 12 साढ़े 12 बजे अगर आप घूमते हुए दिखें तो भी कुत्ते चार्ज करते हैं। तो ये कोई तरीका है? मैं तो पहले ये बोलूँगा कि कुत्तों से चार्ज खुद को न करें, इसके लिए कुछ किया जा सकता है? आपको कुछ मालूम है? क्योंकि आप तो इतनी रात बेरात कुत्तों से, इतनी कोई भी डॉग हो आपके पास ही आ जाता है। तो ये क्या कम्युनिकेशन है जो सभी लोग सीख लें, और ये कुत्ते क्यों इन पे चार्ज करते हैं? देखिए एक्चुअली क्या है, जैसे आपने 3-4 क्वेश्चन इस लाइन में मुझे पूछ लिए। सो क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूँ, पहला है कि बच्चों पे अटैक करते हैं। देखिए एक चीज़ होती है, अभी जैसे एससी ने ऑर्डर निकाल दिया कि इनको हटाया जाएगा, दैट हॉस्पिटल्स, दैट रेलवे, दैट जितने भी आई थिंक गवर्नमेंट स्पेस है वहाँ से इन बच्चों को हटाया जाएगा। चलो ठीक है, आप लोगों ने ये बोल दिया कि हटाया जाएगा, ठीक है। आप लोगों का कोई कंसर्न था, ये था वो था। मेरे को एक बात समझ नहीं आती, अगर मैं बिल्कुल पर्पस से एक बात करूं, हमारे पास एक निगम पार्षद होता है वार्ड का, बेसिकली उनको ये एबीसी सेंटर उनको दिया जाता है, दैट एनिमल बर्थ कंट्रोल जो होता है आप लोगों के, आई थिंक स्टेरिलाइजेशन जो नसबंदी जिसको हम कहते हैं। पहला पॉइंट का आंसर ये है कि आपने बोला बच्चों के पीछे भागते हैं, समथिंग गाड़ी के पीछे, जो भी आपने ये मुझे बोला। देखिए एक तो रीजन होता है, जो बच्चा जो होता है, एक फीमेल बिच जो आई थिंक नॉलेजेबल, अगर बात करें, किसी को ये नहीं पता कि फीमेल बिच कौन सी है और मेल डॉग कौन सा है। ठीक, एक गली में फीमेल बच्ची रह रही है, आप उसको खाना दे रहे हो, ठीक है, नहीं भी दे रहे हो, आपको नॉलेज इतनी होनी चाहिए। अगर गली का एक इंसान खाना दे रहा है
उसके अलावा किसी को गली में नहीं पता कि दैट शी इज़ फीमेल। हाँ। उसको पीरियड्स होते हैं, उसके पीछे मेल भागते हैं, एक मेल नहीं, दो मेल नहीं, तीन तीन मेल आएंगे, वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। ओके। तो ये एजुकेशन वाली बात है कि अगर उस फीमेल बच्ची का अगर आप टाइमली ऑपरेशन करा दे वार्ड के अंदर, तो वो प्रजाति वहीं कम हो जाएगी। बराबर। नहीं तो अगर वो फीमेल बच्ची ने बच्चे दिए 6, हाँ, अब वो आपके 7 बच्चे हो गए उस गली में। बराबर है। तो ये नॉलेजेबल बात कोई करने को तैयार नहीं है, ये एजुकेशन वाली बात कोई करने को रेडी नहीं है। दे टोल्ड ओनली कि काटते हैं काटते हैं काटते हैं। अब वो बच्चा वहाँ 6 हो गए, अब उसको प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, वो तो काटेगा ही, वो तो भागेगा ही पीछे। अब लोगों को ये नहीं समझ आता, वो भागते हैं तो खेलने के लिए भी भागते हैं, हाँ। वो भागते हैं तो काटने के लिए भी भागते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं। बट अगर आप टाइमली इनका ऑपरेशन करा दो तो इनका अग्रेशन कम हो जाता है, ठीक है। वो बेबी नहीं दे पाएगा क्योंकि लोगों को दिक्कत है। लोग मुझे ये भी कहते हैं ये नसबंदी कराने से आप पाप ले रहे हो। किस बात का पाप ले रही हूँ मैं? आप लोग गली में एक कुत्ता नहीं पाल रहे, आप 6-7 कैसे पालोगे? सीधी सी बात है, एक फीमेल ने 6 बच्चे में पैदा किए, 6 से 7 कुत्ते हो गए, दिक्कत होगी गली वालों को, डेफिनेटली दिक्कत होगी। नसबंदी किसकी करते हैं? फीमेल ब्रीड दोनों का होता है, मेल एंड फीमेल का नसबंदी स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन होता है टाइमली। आप करा दीजिए, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना अग्रेशन होगा। क्योंकि देखो अग्रेशन किस लिए आता है? अब वो पीरियड्स में 10 मेल आके उसके साथ मतलब कि मेट कर रहा है, तो वो फीमेल जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा उनका जो अग्रेशन है वो चालू हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे आप छू नहीं सकते उसके। जब उसने बच्चे दे दिए आप उसको नहीं छू सकते, तो उसका अग्रेशन चालू हो गया। प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से हो गया। एक्चुअली माँ तो माँ होती है ना, और वो फीमेल तो चला गया वहाँ से, वो माँ अपने 6 बच्चे पाल रही है वहाँ पे। तो ये रीज़न है, आप उसको एजुकेशन की तरीके से ले जाओ। बार बार क्वेश्चन हम लोगों से करते हो, काट रहे हैं काट रहे हैं काट रहे हैं, अरे व्हाट द हेल, यहाँ काट क्या रहे हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की तरफ आते हैं। हाँ। ये केस किया किसने था और फिर ये फैसला अचानक कैसे? ये ऐसा हुआ ना, आदमी जो इंटेलिजेंट बीइंग है पूरे पृथ्वी पे, वो किसी को भी और किसी भी जानवर को देखना नहीं चाहता अपने जैसे। मतलब शेर में समझ सकता हूँ या ये वही, और बाकी जो डॉग्स हैं वो तो हमारे साथ कब से हैं, एक्चुअली साथ में रहते हुए हमारे साथ हैं। खत्म, दुनिया खत्म होगी तो वो भी हमारे साथ ही खत्म होंगे, ऐसे हैं वो। हाँ, और हमारे साथ वो जीना सीख गए हैं। किसी वक्त तो प्रजाति शायद लोमड़ी होगी, धीरे धीरे उन्होंने हमारे साथ जीना सीख लिया, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया और इतना मतलब वो लव देते हैं सेल्फलेसली। तो ये बहुत बड़ी बात है जो मेरे ख्याल से गलत भी है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो एक्चुअली ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं, वो बहुत अच्छा हुआ जजमेंट का जो बैक हो गया, जो बैक हो गया, क्योंकि वैसे भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था सुप्रीम कोर्ट से। बिकॉज दे डोंट हैव, आपको एक एक्चुअली रीजन बताऊं, दे डोंट हैव अपन इधर ये दिल्ली में कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है हमारा। क्या आप उसको शिफ्ट करोगे कहाँ? हाँ, वेट नहीं है, कोई भी शेल्टर नहीं है, कोई भी शेल्टर दिल्ली में हमारा कोई गवर्नमेंट शेल्टर नहीं है एनिमल्स। और दिल्ली में मेरे ख्याल से लाखों स्ट्रीट डॉग्स होंगे, उससे ज्यादा होंगे। तो उनको रखने के लिए आपके पास जगह भी तो नहीं है। पार्कों में शिफ्ट कर रहे हैं, पार्कों में, दैट न्यू दिल्ली जंगल में शिफ्ट कर रहे। रोहिणी से कॉल आ रहे हैं कि वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ डॉग्स शिफ्ट किए गए हैं। वहाँ पे मेरी बात चल रही है, वहाँ कह रहे थे हम बाई चांस गए, वहाँ पे 100 से ज़्यादा डॉग्स थे, उनका खाना कैसे देना है। तो वो मुझे बोल रहे थे कि हम आपको कंपनी से दैट डोनेट करेंगे, सो जस्ट बेसिकली दैट आई विल कम एंड टॉक टू यू, देन आप डायरेक्ट वहाँ से वहाँ पे बड़े बड़े बाउल जो होते हैं लाइक वो सीमेंटेड, उसमें एक में पानी और उसमें एक ये पेडिग्री का 20 कट्टा एक दिन में देखेंगे कितने लोग कुत्ते खाते हैं। देन उसके बाद एक मतलब 3 दिन के बाद 20 कट्टा फिर डाल दिया उस बाउल में, फिर बाउल में। वो कह रहे हैं कि उनकी हड्डियाँ दिख रही हैं, इतने उनको वहाँ फेंका हुआ है रोहिणी साइड में। तो दे टोल्ड मी कि प्लीज कम एक बार देखते हैं, बल्कि बिल्कुल आऊंगी मैं। लेकिन आपस में ये रह भी नहीं पाएंगे ना, इतने कुत्ते एक साथ रहेंगे तो झगड़ेंगे भी शायद। खाने के पीछे बस एक ही रीजन है उनका, और उसमें से आधे कुत्ते स्टेरिलाइज नहीं है, वो बच्चे देंगी, फिर वो बच्चे फिर वहाँ मरेंगे। तो बहुत मेरे पास भी डॉग्स हैं, मेरे पास भी, मैंने भी स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट किया है। मेरी लड़की ने एक छोटे से बच्ची को लेके आई थी, क्योंकि एक कार से उसके पैर के ऊपर से गया था, तो फिर हमने ट्रीट किया और हमारे पास ही रह गई। अभी फिर कैसा है उसका पैर? अभी तो बड़ी हो गई है, अभी तो शैतान? हाँ, शैतान, बहुत शैतान हो गई है। I have 6. You have 6? एक मेरे इधर सोएगा, एक मेरे इधर सोएगा, एक मेरे पैरों के पास सोएगा। और लाइक मैं ऐसे भी ना तो लेकिन आपस में कैसे फिर वो कैसे एडजस्ट करते हैं कि आपको वो शेयर कैसे करना चाहिए? एक्चुअली क्या है कि मेरे पास 6 जो इंडीज है ना, एक है भोला, एक है भोली, फालूदा, हीरोइन एंड माई लूसी एंड माई छोटी एंड माई कालू। सो ये मेरे साथ पूरे रूम में ऐसे रहते हैं, लड़ते नहीं है बिकॉज उनको पता है कि पिटाई हो जाएगी। तो जैसे होता है ना कि लाइक हम क्या करते हैं, जैसे
हमें पता है कि हमें मारना कैसे है डॉग्स को, तो वी आर जस्ट ये हम यूज करते हैं कि हम किसी को मारते हैं तो फिर ऐसे करते हैं कि वो लगे ना बीच वाला वो ये वाला हिस्सा। तो मैं उनको थोड़ा है, उनको डर भी होता है, तो एक दूसरे को तो घुराएंगे कि नो, तो सब शांत, बट वो सब बेड पे ही सोएंगे। इट वाज लाइक अ किंग बेड आई हैव इन माय रूम। इतनी सी जगह पे मैं सो रही हूँ, जस्ट शेयर यू द फोटो ऑन योर व्हाट्सएप नंबर, और मैं वो ऐसे। हाँ, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मेरी डॉग का नाम भी पिक्सी है। हाँ, तो वो भी मेरी लड़की लाई है, अभी तो वो लंदन गई है पढ़ने, लेकिन वो भी बेड पे ही सोती है। उसका भी अपना एरिया है, उसने भी अपने टेरिटरी किया है और अपने अपने ओनर्स को भी वो गार्ड करती है। जैसे कि मेरी वाइफ धनश्री आएगी तो उसके पास किसी को आने नहीं देती। एक्चुअली में है ये रीजन है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि डॉग्स को जो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि एक टेरिटरी में बांध दें, वो भी इसीलिए गलत है क्योंकि डॉग की अपनी टेरिटरी रहती है जिसको प्रोटेक्ट करता है। और उस टेरिटरी को बनाने में पता है आपको कितनी मेहनत लगती है एक डॉग को, कितने डॉग्स उसको हीट करते हैं, मारते हैं, एरिया वाले मारते हैं, जब जाके उनको एक टेरिटरी मिलती है। सोचो कितना घूमने के बाद, दिवाली के टाइम या समथिंग, कोई ऐसे पटाखे समथिंग, कितना घूमना पड़ता है उनको। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक हफ्ते खाना छोड़ के सिर्फ वो टेरिटरी देखते हैं कि हम कहाँ रह सकते हैं। क्यों, लेकिन ये ऐसा क्यों करता है? कुछ डॉग जो है वो पटाखों से डरते हैं, या समथिंग कोई डॉग ऐसा है जो कहीं से भाग आया है, कोई किसी ने छोड़ दिया, अबंडन कर दिया, कोई जलन के मारे अबंडन कर देता है इंडिको कि यार यहाँ पे इतनी भीड़ होगी, इनको तो उठा के इधर उधर छोड़ देते हैं। आजकल एम्बुलेंस है, वो उठा के पैसों के चक्कर में कुछ लोग हैं ऐसे जो उठा के किसी भी टेरिटरी में छोड़ देते हैं। तो हुआ क्या है कि अब ये लोग को किसी टेरिटरी में छोड़ोगे, जैसे आप बोल रहे हो कि एक टेरिटरी है वहाँ, तो लड़ेंगे। अब 2 डॉग है, वो तीसरे को आने ही नहीं देता। वो जब तक उसकी टेरिटरी बनेगी तब तक वो बच्ची इतनी मार खा गई होगी, उसको खाना नहीं मिला होगा, वो चैन की नींद नहीं ले पा रही होगी, सिर्फ गाड़ियों के नीचे बैठे रहते हैं। एक वीक लग जाता है इनको टेरिटरी बनाने में। लोग कहते हैं इनको यहाँ से लेके कहीं और फेंकाओ। यानी कि जिसे नॉलेज नहीं है डॉग्स की, जो रहा नहीं है, उन्हें ये जवाबदारी तो देनी ही नहीं चाहिए। देनी, उनको बात ही नहीं करनी चाहिए। तो जैसे आप आओ बात करो कि ये अल्फा डॉग है, ये अग्रेसिव डॉग है, इसके साथ क्या किया जाए, डिस्कस ना, कंक्लूजन तभी निकलता है। बराबर है मनीषा मैम। और एक चीज़ नज़र में आई है, हम इंसान जो कोर्ट के ऑर्डर्स देते हैं बेजुबान जानवर के लिए, उसमें भी डॉग ने काटा नहीं होगा ये हम बोल नहीं रहे। जैसे रेबीज़ हो रहा होगा कंट्रीज़ में, मैं समझ रहा हूँ 20,000 मौत होती है रेबीज़ से, ये मानते हैं एक्चुअली, लेकिन इससे भी ज़्यादा लोग अलग अलग क्राइम से मर रहे हैं। समझो किसी इंसान ने मैं भी मतलब किसी महिला के साथ छेड़छाड़ी कर दी, तो इसलिए सारे मर्दों को एक साथ किसी एक टेरिटरी में फेंक नहीं सकते ना। तो उस तरह से किसी एक कुत्ते ने काटा तो आप सारे कुत्तों को क्यों एक सज़ा दे रहे हैं? मेरे को तो ऐसा लग रहा है इंसान के पास ना, जैसे उंगली उठाता है तो एक उंगली उठती है तो 3 तो अपनी तरफ है ना, तो वही समझने को रेडी नहीं होते। इनको देखो माइंडसेट बनाना है। जैसे आपने बोला एजुकेशन, सबसे पहले तो एजुकेशन एरिया में होना चाहिए। वाया आप एक वो लगाइए, क्या बोलते हैं उसको, लाइक अब या तो फिर गवर्नमेंट थ्रू भी जो एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे पोलियो डोज का हुआ, या तो बैनर्स लगाया। हाँ हाँ, इनके लिए भी होना चाहिए। जैसे आप कह रहे हो कि 20,000 लोग रेबीज से मर रहे हैं, एवरीथिंग ये वो, जब एजुकेशन ही नहीं है तो मरेंगे ना। और डॉग्स को रेबीज न होने के लिए जो प्रिवेंशन है वो कर सकते हैं। एक्चुअली में तो सबसे इजी सिंपल तरीका, आप नसबंदी कराइए, नसबंदी के बाद वैक्सीनेटेड कराइए, सोल्यूशन यही है। और उसमें आपकी लैंड भी नहीं जाएगी, डॉग को खिलाने के भी खर्चे निकल जाएंगे, बिल्कुल। और सिर्फ आपको पकड़ना है उस एरिया में और उन्हें नसबंदी करवा के छोड़ देना। मैं जब वर्क करती थी तो आई नो एवरी वार्ड्स कॉन्स्टिट्यूएंसी, दैट आई नो दैट आई एम, मैं इधर वेस्ट दिल्ली में रहती हूँ तो आई नो एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, एवरी वार्ड। तो वार्ड के पास ये, अगर ये वार्ड करे बैठ के तसल्ली से कि ABC सेंटर होता है, नसबंदी कराइए, वैक्सीनेटेड कराइए। MCD में आप वोट देते हो, निगम पार्षद के, आप उनके पास जाइए, आप उनसे बोलिए कि इनका नसबंदी कराइए। ये आप करते ही नहीं तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ना। हम फीडर्स कितना कर लेंगे। मैंने तो अपने एरिया में एक भी डॉग नहीं छोड़ा। मैं हस्ताल जनता फ्लैट LIG में रहती हूँ। मेरे हस्ताल और LIG में आपको एक भी ऐसा बच्चा नहीं देखेगा जिसका ऑपरेशन नहीं हो रखा। इवन 250 से ज्यादा डॉग्स, दे ऑल आर ऑपरेटेड। मेरा पहला काम ये था कि इनको फ्रेंडली बनाना, डॉग्स को अपने प्रति फ्रेंडली बनाओ मनीषा, देन उसके बाद एक एक को उठाओ और ऑपरेट और नसबंदी यानी वैक्सीनेटेड कराओ। ये है मेरा मकसद। आपको कभी काटा है क्या? आई थिंक काटा नहीं है,
हाँ। बट मैं गिरती रहती हूँ, हाँ। कहीं गिर गई तो ये चोट है। मेरे को किसी कुत्ते ने आज तक नहीं काटा है। वो कैसे हुआ? बिकॉज आई थिंक वो मैं सेंस कर लेते हैं क्या? प्यार सेंस कर आपको लेते एक हैं? चीज और बताती हूँ मैं, हाँ। अगर आपके दिल से डर निकल गया ना उसके आगे, तो वो आपको भौंकेगा, आपको वो जरूर भौंकेगा। हमने बहुत सारे ऐसे डॉग्स हैं जो नालों में से निकाले हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी गायें हैं जिसको हमने निकाला है। हम मेरे को पता है कि गाय हिट करेगी 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 करेगी, फिर भी मैं वहां जाके खड़ी हो जाती हूँ, वो नहीं हिट करती। अब वो ये कि भरोसा अंदर से फील, एक एनिमल एक ऐसी चीज है, इतना निस्वार्थ, इतना साफ दिल का एक होता है ना ये जानवर। तो वो सेंस कर लेता है। ये सेंस कर लेता है। वो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को मैंने डील किया है, काटा किसी ने नहीं है। माय इंडी जो 6 हैं वो ऐसे कूदते खेलते रहते हैं, तो ये नेल्स लगे हुए आज भी, वो ऐसे नेल्स गलती से लग जाता है। अब हमारी भी आदत है उसको कुचू कुचू हाँ, उनके प्यार दिखाने का तरीका ही हुआ है उसी तरह से। अदरवाइज मुझे किसी ने नहीं काटा अभी। तो मैं कहूँगा कि ये भी एक मंत्र है कि आप अगर आपके दिल में उनके लिए प्यार है तो उनको सेंस अपने आप हो जाता है, डेफिनेटली हो जाएगा। तो फिर वो नहीं काटेंगे आपको। नहीं काटते मुझे। नहीं, आपको ही नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि जो ट्रैवल करते हैं, जो नॉर्मल लोग जो डरते हैं कुत्तों से, तो उनको भी मेरे ख्याल से अगर वो कंपैशनेट प्यार दिखाएं, आंखों में दिख जाए, तो अपने आप वैक करते हुए आ जाएंगे। मैंने एक अंकल थे दैट वो अपने बच्चे को दिखा रहे थे कि देखो वो डॉग्स खाना खा रहे हैं, तो उन्होंने मेरे सामने ये बोला, मैंने उनको ये बोला कि इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट आप इसको बता रहे हो कि वो बच्चे खाना खा रहे हैं, उनको भी भूख लगती है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हमारे पास भी है, इंडिया हमारी गली में है और वो बिल्कुल किसी को नहीं काटती। तो उनका कहना ये था कि देखो मनीषा, उन्होंने भी मुझे समझाया, देखो मनीषा अगर आपको कोई डॉग भौंक रहा है या कुछ कर रहा है, आपको ये करना है कि आप उसको एक दिन रोटी दे के देख लो, अगले दिन आपको वो ऐसे दूर से देख के पहचान जाएगा। मेरे से तो नजरें मिलाते हैं डॉग्स जब मैं स्कूटी से जाती हूँ, तो बोले कहाँ जा रही हो, तो ये होता है एक्चुअली में रीजन होता है। मैं मतलब खाना खिला रही हूँ ना, तो इधर आऊंगी ना, तो कहाँ जा रही हो, इधर रुको हमारी जगह है। मैं क्या अच्छा ओके। तो ये है, इनको शिक्षा देनी चाहिए हर बच्चे को, अभी से ही डराना नहीं चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे जो डराते काट लेगा, क्यों काटेगा, दो मैरीगोल्ड का बिस्किट लो उसको दो, अगले दिन आपकी रक्षा करेगा, ऐसा है इनका। भैरव भैया हमारे लिए भैरव कोई इज्जत नहीं करता, बट लोगों को वही शिव भगवान के वही थे भैरव। यानी कि हमें खुद सिखाया भी गया हमारे माइथोलॉजी में कि डॉग्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। यस, भैरव के नाम से सिखाया गया हमें। बराबर है। और लोगों को लगता है ये मजाक है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये आपकी पीठ पीछे आपकी सेवा कर रहे हैं। बराबर है। ठीक है, रात भर जागते हैं। लोग कहते हैं कि गाड़ी के पीछे जाते हैं, लेकिन रात को सड़क होती है खाली, आप पागलों की तरह भगाओगे, इतनी गंदी तरीके से भगाओगे तो बिल्कुल करेगा आपको। तो वो बल्कि भौंक के आराम, मतलब कि धीरे कर दिया आपकी उसने अपनी बाइक, तो वो आप आगे जाके कहीं मर जाते थे, पहले उसने आपकी गाड़ी धीरे कर दी है, इसलिए वो आप आराम से जाओ ना, कोई नहीं भौंकेगा। बराबर है। अभी मनीषा मैम, अभी दूसरे एस्पेक्ट की तरफ आते हैं। लोग अक्सर डॉग्स को पेट करके दिखाना चाहते हैं लोगों को सोसाइटी में कि वो एचएस हैं, थोड़ा सा हाई सोसाइटी हैं, इसीलिए अलग अलग ब्रीड्स लेते हैं जो कि बहुत महंगे होते हैं, और उनके फीड करना, उन्हें संभालना, उनकी बीमारियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो कितना सही है, और क्या एडॉप्शन ऑफ स्ट्रीट डॉग्स ये सोल्यूशन कर सकता है? ये देखिए, ये तो एक तरीके से इलीगल थिंग है। एक आई थिंक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर मैंने जैसे जर्मन लिया, जो इसकी ब्रीडिंग कर रहा है, जो इसका लाइक क्रॉस ब्रीड एंड बिजनेस जो कर रहा है, एक फीमेल बिच, आई हैव नो आइडिया कितनी बार उसके साथ मेट करके उसका जो चेस्ट वाला दूध वाला एरिया होता है वो खत्म हो जाता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन चार बार उसको ब्रीड कराया जाता, मतलब मेट कराया जाता है कि बच्चे हो, इसको बेचे और घरों में ये जाए। तो ये बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। आप देखो आज के टाइम में इंडिया की इतनी बुरी हालत नहीं है जितनी पेट डॉग्स की हालत बुरी है। अबंडन केसेस है, क्योंकि आप बचपन से किसी पेट इंडी को पाल लोगे, आप बचपन से उसको पता है कि कैसे चलना है बाहर। इंडी को पता है कि बाहर रोड पे कैसे चलना है, आज भी बचपन से अगर पालोगे घर में तो भी। लेकिन आप पेट डॉग को बाहर निकाल दो, वो ना खा सकेगा, ना घूम सकेगा, ना रोड क्रॉस कर सकेगा। उसकी अबंडन केसेस में मौत हो जाती है। कोई पिटबुल छोड़ रहा है, कोई आई थिंक लैब्रा है, रिट्रीवर है, मतलब इतने सुंदर सुंदर डॉग्स भी अगर अबंडन किए जा रहे हैं, तो ये पहली बात तो ये कि ये जितना भी ब्रीडर है इनको खत्म कर देना चाहिए। बहुत बुरी हालत है, बच्चे घूम रहे हैं। पिटबुल को आप पालोगे घर में, बाहर छोड़ दोगे वो तो यार बुरी हालत हो जाएगी उसकी।
तो वही है, इंडी की ज्यादा अभी बुरी हालत नहीं जितनी पेट डॉग्स की हालत बुरी है। ये इलीगल है, इसको नहीं करना चाहिए, ये बंद करा देना चाहिए। लोग शो ऑफ के लिए भी रखते हैं, द मेन पॉइंट शो ऑफ के लिए रखते हैं। मैं देखती हूँ उनके सर्वेंट्स होते हैं, वो घुमा रहे हैं, हाँ, वो घुमा रहे हैं, वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं। नोएडा में इतने केसेस आ गया कि वो लिफ्ट में मतलब वो मेड मार रही है, कोई सर्वेंट मार रहा है, कोई कुछ है। तो बेसिकली ये नहीं होना चाहिए, इलीगल। आप इंडी को अडॉप्ट करो, उसको घर मिलेगा, और उसको घर मिलेगा तो ये है कि पेट डॉग्स की बिक्री कम होने लग जाएगी। बराबर। अब वो जब कम होगी तो एक बच्चे की जिंदगी, अरे कितनी बार उसके साथ मेट करने के बाद उस बच्चे को छोड़ देते हैं, कितने केसेस हैं ऐसे, आपको पता है। और सबसे ज्यादा बिकने वाला शिट्जू है, शिट्जू ब्रीड। हाँ, शिट्जू ब्रीड है, वो सबसे बिकने वाला ब्रीड है, जो स्मॉल होता है और वो टॉय होता है लोगों के लिए, खिलौना है एक तरीके से लोगों के लिए। तो वो है, लेकिन कुछ कुछ है कदर करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो नहीं करते हैं वो सिर्फ बांध के रखते हैं, बंधन कर देते हैं, ये बहुत गलत है। ये मैंने भी मेरे मुंबई में जो ऑफिस है बोरीवली में, वहाँ पर मैं देखता हूँ कि डॉग घुमाने का जो बिजनेस है, मतलब वो एक बहुत बड़ा पैसे वाला बिजनेस है। एक लड़का है 15-16 साल का, वो दिन में सुबह से लेके रात तक सिर्फ डॉग्स घुमाता है, एक साथ 7-8 डॉग्स घुमाता है। तो इससे ये तो समझ में आता है कि उस ओनर्स के पास खुद के डॉग के लिए तो टाइम नहीं है, घुमाना भी नहीं है। सोचो रेगुलरली डॉग्स घुमा ही रहे, लगभग नहीं तो भी 50 से 60 डॉग्स वो सिर्फ घुमाने का काम कर रहा है। उनके नौकर उन्हें पालते हैं, कभी कभार वो ओनर के पास जाता है, बस वो कि चलो मुझे थोड़ा तो प्यार दो, मैं घर में रहता हूँ। हाँ, और दूसरा बात, ये शो ऑफ के लिए ही हुआ, डेफिनेटली आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी मनीषा मैम, एक और कंसेप्ट आता है जो मेरे जहन में आता है आपके दिल्ली केस को देख के। मुंबई में स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम है, और मुंबई में स्टेरिलाइजेशन करके उसी इलाके में छोड़ देते हैं, उसी टेरिटरी में। वो कंपलसरी है मुंबई म्यूनसिपैलिटी के हिसाब से, आप टेरिटरी भी बदल नहीं सकते। तो वो लोग मार्क करते हैं, या तो कुछ कान के ऊपर ये करके या कुछ करके वो वहाँ छोड़ देते हैं। वो एक करनी चाहिए दिल्ली ने, इस तरीके से ये करना चाहिए। दूसरा, मुंबई में एक अभियान चला था जब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कि अडॉप्ट कर लो, कि आप सोचो दिल्ली में ज़्यादा 20-25 लाख 30 लाख डॉग्स होंगे, लेकिन पॉपुलेशन तो आपकी करोड़ों में है। आराम से। तो फिर जब आप एक मिडिल क्लास की होके इतने डॉग्स को पाल रहे हो, कोई हर बंदा एक डॉग को भी ले तो भी पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सोल्यूशन आगे आपके पास, आपने सोल्यूशन ही बताई, आपने आई थिंक मेरे से क्वेश्चन नहीं किया, ये बिल्कुल सोल्यूशन कंक्लूजन टाइप से आपने बोला, अगर ऐसा हो जाए। लेकिन बात वही है कि एजुकेशन वाली बात आ जाती है, उनको किसी को नहीं पता कि क्या है नहीं है, तो इसलिए कोई अडॉप्ट भी नहीं करता, ना खाना खिलाता है। इसमें मैम जो ऑब्जर्वेशन मेरा है वो मैं बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि स्ट्रीट डॉग्स को पालने में ना वो थोड़ा सा लोगों को थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, मतलब खासकर मुंबई में। जब उनको पिटबुल या मेरे पास जर्मन शेपर्ड है, ये बोलने में थोड़ा, जर्मन शेपर्ड का काम आपके घर पे रहना नहीं है, इतने बाल होते हैं, वो शिकारी कुत्ता है, उसे आप घर पे क्यों रख रहे हैं? स्ट्रीट डॉग तो वो भी बांध के। और दूसरा बात, उसके मेडिकेशन और उसके दवाई में कई, उसे AC 24 घंटा चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं इनके जो पेट डॉग्स होते हैं। अगर वो एक्सपेंसेस आप एक इंडी पे लगा दो ना, तो उसमें 100 इंडी पल जाएंगे। बराबर है। और इंडी नेचुरली अडॉप्टिव है, कम बीमार पड़ती है या पड़ता है, जो भी है। और खाना भी उसका सादा ही होता है। आप भले पेडिग्री मत खिलाइए तो भी वो सरवाइव कर लेगा। और वो उनकी हंटिंग पावर बचपन से ही होती है। तो बहुत सारे ऐसे डॉग्स हैं जो हंटिंग पावर पे ही जीते हैं, नॉट कि मैं खाना खिला के उनको वो कर रही, भूख मिटा रही। नो, मेरे अलावा भी वो हंटिंग उनकी पावर रहती है, इसलिए तो सर्वाइवल है। इतना चोट लगती है उन्हें, फिर भी वो सर्वाइव कर लेते हैं। अरे वो चाट के ठीक कर लेते हैं अपनी चोट, एक दूसरे को भी चाट के ठीक कर लेते हैं। समथिंग जैसे अभी उनको चोट लगा, अब हाथ पे लगा, तो लिख कर करके वो अपने आप उसको ठीक कर देता है। ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे हम नहीं पहुँच पाते हैं, उनको मेडिकल नहीं मिल पाता, फिर भी वो सर्वाइव कर रहे हैं किसी को बिना शिकायत करे। तो ये होता है। बट इंडी आर सो इंटेलिजेंट,
बचपन से वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग्स। कई डॉग्स तो लोगों को मैंने देखा जो छोटे डॉग्स होते हैं उन्हें तो चोर और इसके बारे में मालूम भी नहीं रहता तो है। पूंछ और हिला के हाँ, बोला बस, ले जाओ हाँ, भाई, जो अच्छी सी सामान है ले जाओ ऐसे तो इंडी तो उतना अलर्ट डॉग है, बहुत अलर्ट। लेकिन लोगों को उतना समझ होनी चाहिए कि आपने एक बार इंडी पाल ली तो आपकी पूरा चोर हिम्मत नहीं कर आप सकता आने मानोगे की। एक पेट डॉग के साथ भी इंडी चलता है। अच्छा, कोई मजाल है कोई उसको पेट डॉग को कुछ कह दे, इंडी सब सामने खड़ा है, मेरा दोस्त है ये, ऐसे उसको कुछ नहीं कहने का। वो बल्कि मालिक छोड़ो, वो घुमा रहा होता है, वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है, भाग भाग के दूसरे कुत्ते भगा रहा होता है बराबर कि मेरा है। दोस्त आ रहा है, मेरा दोस्त आ रहा है, इसको हाँ, चलने दो। इतने प्यारे होते हैं ये, बहुत प्यारे। अब मैंने एक वीडियो देखी थी, पेट डॉग को प्यार कर रहे हैं और दूसरा इंडी वो उसको देख रहा है। मैं कि बच्चे अगर मेरे पास इतनी पावर होती ना तो तुझे मैं कभी ऐसे वीडियो भी ना बनने देती अभी तक मैं ऐसी। बहुत प्यारे होते हैं बट लोगों को नहीं समझेंगे, आज के कल भी नहीं समझेंगे वो। तो मनीषा जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका प्यार इंडीज़ की तरफ ऐसे ही बरकरार रहे और जितने भी लोग कंट्रीब्यूट करना चाहें, एंड में डिस्क्रिप्शन में हम आपके बारे में भी लिख देंगे। आप कुछ इमेजेस भी भेज दीजिए जो हम बी-रोल डाल देंगे। तो आपको दिल्ली वासियों को अगर कुछ बताना है, क्योंकि मुंबई के तो हमारे पेट डॉग्स वहाँ तो ठीक ही हैं, तो यहाँ के स्ट्रीट डॉग्स के लिए क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन प्लान्स लेने चाहिए और लोगों ने खुद की क्या जवाबदारी समझ के इस पे एक्शन लेना चाहिए? देखिए एक्चुअली क्या है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। जो अगर जैसे बात आती है दिल्ली के डॉग्स की, दिल्ली में बहुत से ऐसे डॉग्स हैं, बहुत ही आई थिंक बहुत ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन है, लेकिन कुछ हमारी दिल्ली में कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे इनकी रिस्पेक्ट भी होती है और कई जगह ऐसे कि इनको मारा भी जाता है। सो बेसिकली मैं वेस्ट दिल्ली से आती हूँ, तो मैं वेस्ट दिल्ली के लिए ये बोलूँगी कि हमारे वेस्ट दिल्ली में तो बहुत पॉपुलेशन है, लेकिन अगर इसका हम सोल्यूशन निकालें दिल्ली में, अगर हमें सोल्यूशन चाहिए, कॉन्क्लूजन चाहिए, तो हमें नॉर्मली एक वार्ड में जाके हमें निगम पार्षद के पास जाके उनसे डिस्कस करना चाहिए। उस डिस्कशन में ये निकलना चाहिए कि हमारे पास ये वार्ड है, एक ऐसा फीडर या कोई ऐसा उस वार्ड में एनजीओ है, तो उसको कोऑर्डिनेट विथ एमसीडी करना चाहिए। एमसीडी को बोलना चाहिए कि इनका ऑपरेट कराए। जैसे मैंने ये स्टेप उठाया, मैंने अपने निगम पार्षद, जो हमारे इधर के निगम पार्षद है, उनसे बात करके इनको ये लोग वैक्सीनेटेड भी हुए हैं, हमारे निगम पार्षद इनको वैक्सीनेटेड भी कराया है। और जैसे हमारे डॉग्स हैं, तो उधर के मैं यही बोलना चाहूँगी वेस्ट दिल्ली में कि आप लोग जाए हर वार्ड पे, जितने भी आपके निगम पार्षद हैं उनको आप एक लिखित में दीजिए कि यहाँ पे पॉपुलेशन कम करेंगे, इनको वैक्सीनेटेड करेंगे, इनको नसबंदी करेंगे। हर एक वार्ड में एक फीडर है जो कि ये करता है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी हर एक फीडर से कि आप लोग जाए और इसका सोल्यूशन कॉन्क्लूजन निकाल के बाहर आए। अगर हमें इन बच्चों को बचाना है तो एक यही स्टेप है, एजुकेट, स्टरलाइजेशन एंड ऑपरेशन, यही है। लेकिन एक और चीज़ बोलूँगी, अगर बात ईगो की आ जाती है जैसे लोगों की कि कैसे काट लिया, कैसे वो कर दिया, तो ये ईगो हटा के इसका सल्यूशन यही है जो मैंने आपको बताया है। यही होना चाहिए हमारी दिल्ली में, और दिल्ली में हर एक इंसान को इनकी फीलिंग समझनी पड़ेगी। बचपन से आज तक इनकी जो स्टोरी होती है आप लोगों को नहीं पता, कितने बारिश, धूप, ठंड, बच्चे ठंड से भी मरते हैं, अकड़ जाते हैं ठंड में। जब स्मॉल बेबी होता है हम उसको देखते हैं वो कैसे मरा, हमें बाद में पता चलता है इसकी बॉडी अकड़ गई, इसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। तो थोड़ा सा मैं बस ये चाहूँगी इन बच्चों के प्रति थोड़ा सा प्यार, सिंपैथी दिखाइए। नफरत से तो बहुत चीज़ें होती हैं, नफरत तो इतनी खतरनाक चीज़ है कि आपको मार भी देगी। तो उसको हटा के आप इनके प्रति अगर ये कंसर्न करेंगे तो सल्यूशन आपके हाथ में है ये, और आपको ही करना है, कोई बाहर से नहीं करने आएगा। ये प्रकृति का देन है। आप लोग भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, वही भगवान शेर पे सवार है, वही चूहा मोदक खा रहा है गणेश जी के साथ, भैरव है जो जिसे हम डॉग कहते हैं, शिव जी, जिसको हम इतना भगवान के आगे हम खुल के बात करते हैं। अगर लोगों को ये समझ आ जाए कि ये भगवान का देन है, प्रकृति का देन है, किसी ने इसको उत्पन्न नहीं किया, किसी या तो मेरे पेट से भी नहीं आया जो मैं इस पर हक जमा सकूँ, तो ये चीज़ लोगों को समझनी पड़ेगी। ईश्वर का देन है, इसको अडॉप्ट करना है, हमें इनके साथ चलना है। जब डॉग्स ने, जैसे आपने बोला कि इन डॉग्स ने लोगों के साथ अपने आप को घुल मिल डाल दिया है कि हमको ऐसे ही रहना है, तो हम क्यों नहीं करें ये सब चीज़ें। अगर हम एक हाथ बढ़ाएंगे तो वो बेचारे आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो शिक्षा दीजिए, एजुकेट होइए, सबको यही बोलूँगी मैं। तो शायद ये मैसेज सब तक पहुँचे, खासकर दिल्ली वासियों तक, क्योंकि हम इंटेलिजेंट बीइंग है, तो विथ इंटेलिजेंस कम रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली तो विद दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बेजुबान जानवर है उसके लिए तो हम रिस्पॉन्सिबल रहे। डेफिनेटली बेजुबान है,
बोल नहीं सकता। अब वो एससी के ऑर्डर के बाद वो क्या उसे लड़ने थोड़ी जाएंगे वहाँ पे कि सर नहीं ऐसे आप आंसर नहीं दीजिए, हम हैं तो हमें लड़ना पड़ेगा। बेजुबान है वो, हमको ईश्वर ने बनाया, इंसान बनाया, इंसानियत हमें लानी है। हम सिर्फ इंसान है आज के टाइम में, हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। इवन आप बोलोगे सबसे मेन पॉइंट अगर मैं आपको अब बोलूँ, अगर मेरे पास जस्ट गिव मी 1 मिनट, दैट रेप होता है, लड़की का रेप हुआ, जैसे एक लड़की है उसका रेप हुआ, वो पूरे दिल्ली में न्यूज आ जाएगी, ये कहीं भी न्यूज आ जाएगी। बराबर है। जब किसी डॉग के साथ रेप हुआ वो बस उस वार्ड तक रहती है, बात बाहर आती ही नहीं, न्यूज वाले दिखाते ही नहीं है। डॉग में रेप हुआ डेफिनेटली इतने सारे केसेस है डॉग के साथ। एक भट्टाचार्य करके एक मैम है, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो मुंबई से ही हैं। उन्होंने एक बच्चे को, इतना सा बच्चा, शेयर यू द वीडियो, इतने से बच्चे के साथ रेप कर रही थी, वो मैडम ने उसको बचाया है। उनको वो मुंबई में वो न्यूज़ पूरी फैली है। मतलब डॉग्स ही डॉग के साथ रेप हो रहे हैं? नॉट डॉग्स, मेल जो होते हैं, मेल इंसान जो ज़्यादा लाइक उनको कुछ खबर नहीं है कि कहाँ हम रह रहे नहीं रह रहे, वो उनके साथ रेप करते हैं। और बहुत सी ऐसी 2-3 हमने, मतलब मैंने तो न्यूज़ देखी और मैंने एक्चुअली मेरी सामने से देखा है कि फीमेल बिच को रखा हुआ बिकॉज ऑफ ओनली कि उनको सेक्स करना है। मेल्स यू आर सेइंग? एक्चुअली ह्यूमन मेल्स? भट्टाचार्य करके एक मुंबई में मैम है, वो भी बहुत करती है, वो टेलीविजन में एक एक्ट्रेस है एंड शी इज़ टू गुड। उन्होंने एक बच्चे को रेप होने से बचाया है। माय गॉड, ये तो पहली बार सुना। पहली बार। आई शेयर यू द वीडियो को। एक ब्लैक डॉग थी फीमेल, जब मैंने ये न्यूज़ शेयर की लोगों के बीच में, एंड एक स्ट्रीट ऑफ बॉम्बे करके है आपका, वो शेयर करते हैं ये सब चीज़ें। तो न्यूज़ तो लोगों को यही पता है कि सिर्फ काटते हैं, लोगों को तो ये दूसरा साइड पता ही नहीं है इनके साथ क्या क्या होता है। इनके साथ मतलब इनको मारा जाता है, इनको भगाया जाता है। गर्म पानी, मैंने डॉग को बचाया, उसके ऊपर गर्म पानी फेंक दिया। मैं जब उनसे बात करने गई तो क्या है, कुत्ता ही तो है, मर जाएगा कल को। उनका ये रिप्लाई था, हमें इलाज कराना पड़ता है इन बच्चों को, और रेप इतने केसेस हैं जो बाहर भी नहीं आते। कई लोग पूंछ को फटाके भी बांध देते हैं, पटाखे कान तक जला देते हैं, इतने बेवकूफ़ है, जबकि शिक्षा ही नहीं दी जाती इन बच्चों को कि वो एनिमल्स है। अरे नहीं बोल सकता यार वो, तो आप उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करो। अगर वो आपको नहीं परेशान करा तो आप भी क्यों पहल करते हो? पहल करोगे तो फिर वो अपने आप को बचाने के लिए दांत ही यूज करेगा, हाथ से थोड़ी मारेगा आपको या पैर से थोड़ी मारेगा। बराबर, उसका एनिमल इंस्टिंक्ट वही है, उसी से बोलेगा, उसी से आपको समझाएगा। उसके पास एक ही चीज़ है लाइफ में, मतलब जीने के लिए इस दुनिया में, सिर्फ वो भौंकना। उनको भी लोगों को दिक्कत होती है, रात को कोई चोर आ जाए तो भौंक रखेंगे, अरे ये तो भौंकते रहते हैं, कुत्ते हटाने पड़ेंगे। भौंक रहा है तभी तुम्हारे एरिया में चोरी नहीं हो रही है। बराबर है, तो वो मेन प्रोटेक्टर है, पुलिसों एक्चुअली हेल्प कर रहा है उल्टा एक्चुअली। और इवन एक और मेरे को सुनने में आया था कि आप लोग कहते हो कि डॉग्स हटाओ, डॉग्स हटाओ, डॉग्स हटाओ। अब डॉग्स जो है वो आर्मी वालों के साथ चलता है। बराबर है, वो बॉम्ब स्क्वाड के साथ चलता है। उसके अलावा एयरपोर्ट्स पे वो अपनी पूरी ड्यूटी देता है। वो जब तक वो सर घूम रहे हैं तो वो भी घूमते हैं। तो ये लोग नहीं देखते कि डॉग इनकी मदद भी कर रहे हैं। लोग हमारी डॉग्स हमारे देश के लिए भी है। बराबर है, जैसे आर्मी हमारे लिए है वैसे वो भी है, क्योंकि इनकी शक्ति बहुत अच्छी है, सूंघने की पावर है, जो वरदान दिया है भगवान ने इन बच्चों को। क्योंकि आज भी पुलिस, अभी भी जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, उस चलते पूरे रेलवे स्टेशन और एवरीवेयर डॉग्स ही स्मेल कर रहे हैं। वही स्मेल कर और रहे हैं। अगर बॉम्ब होगा तो वो भाग भी नहीं रहा है, वो वहीं रुका है और स्मेल कर रहा है। मैंने वीडियो देखी थी। अब तो ये लोगों को नहीं समझ आती है कि वो सैक्रिफाइस कर रहा है। अरे हम होंगे तो हम बॉम्ब देख के भाग जाएंगे, एक्चुअली में भाग जाएंगे, लेकिन वो वही खड़ा रहता है। तो बहुत सारे रीजंस है। लोगों को ये समझना चाहिए कि हर एक चीज के बाद एक सोल्यूशन निकलता है। एक फैमिली में लड़ाई हो रही है लेकिन लास्ट में हमको एक साथ रहना है। तो ये चीज़ है, ये लोगों को समझनी पड़ेगी, चाहे मैं कैसे समझाऊँ, रो के समझाऊँ, हंस के समझाऊँ, बट प्लीज़ कोऑर्डिनेट करिए हमसे। हम फीडर्स हैं, जितने भी NGOs हैं, आप लोग हमारे पास आइए। कोई अल्फा डॉग है, कोई कुछ है, तो हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। मारने का कोई पॉइंट नहीं है, इनके साथ भी बहुत चीज़ें होती है। और तो कोई एक डॉग बीमार हो जाए, समझो रेबीज हो जाए, तो उस एक डॉग को ट्रीट किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है। इसके लिए पूरे डॉग कम्युनिटी को एक साथ हेट करना भी गलत है। बिल्कुल गलत है सर। अगर वो उसको रेबीज है, वो वैसे ही बच्चा मर जाता है, उसमें चैन नहीं होती। मतलब वो बच्चा डरा डरा घूम रहा है, इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है। बस ये है कि अगर आपको लग रहा है कि रेबीज हमें ना फैल जाए, हमें ना कुछ हो जाए, तो यू जस्ट कोऑर्डिनेट विद अस। अगर बात ऐसी है, एजुकेट वाली बात है ये, और कोई रीज़न नहीं है। एजुकेट होइए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि रेबीज़ होता है। अभी एक बीच में एक लड़का मरा था रेबीज़ के चक्कर में, उसने डॉग की जान बचाई थी, जो लोगों में न्यूज़ फैली थी, और नॉन एनिमल लवर्स ने काफ़ी उसको उछाला था अच्छे तरीके से। एक बात बताइए, जब आप डॉग लाएंगे तो उसके आपको अगर एजुकेशन है,
आप डॉग को आपने बचाया, उसको वहीं रखना, उसको चालू कर दिया, तो आपको ये देखना चाहिए ना उसको इंजेक्शन लगे हैं कि नहीं हाँ, लगे हैं। बराबर है। अब वो डॉग थोड़ी आपको आके हाँ, हाँ। बताएगा कि यार मुझे इंजेक्शन हाँ, नहीं हाँ, लगे नहीं तो लगा। मुझे मत छू, हाँ, हाँ। मुझे इंजेक्शन नहीं लगे तो मेरे को प्यार मत कर, मुझे हाँ। इंजेक्शन नहीं लगे तो मुझे लाइक किस मत कर या हाँ, प्यार मत कर या हाँ, कडल मत कर। हाँ। ऐसा नहीं होता है ना, आपको ये एजुकेट होना पड़ेगा कि एक बच्चे को रेबीज इंजेक्शन लगता है और लगता है, बस ये एक एजुकेशन मतलब अगर वो इंजेक्शन लग जाए तो उनको रेबीज होगा नहीं? नहीं होगा, वैक्सीनेशन है वो एक तरीके से। वैक्सीनेटेड है, और इवन वैक्सीनेटेड के साथ साथ आप ऑपरेट, इट्स वेरी स्टरलाइजेशन जो आज ये एससी का बया के बाद, आई थिंक पहले अगर हम ये स्टेप उठा लेते स्टरलाइजेशन का तो आज ये नौबत नहीं आती। तो ये चीज़ है, और तो कोई चीज़ नहीं है। एंड यू आर सरप्राइज दैट कि रेप कि यस आई जस्ट शेयर, मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा, आप देखना, मैं तो देख नहीं सकती, बट इट्स टू बैड फॉर, क्या कर सकते हैं, बस समझना ही है, प्रकृति का देन है, दैट्स द लास्ट थिंग, और कुछ नहीं। सो कीप डूइंग दिस गुड जॉब जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से। और एक्चुअली तो मैं इतने डॉग्स के सामने तो डर जाऊंगा क्योंकि मेरे पहचान के नहीं है, मेरे खुद का डॉग है तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आपका काम रियली हैट्स ऑफ है। थैंक यू फॉर शेयरिंग एवरीथिंग, शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।